छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल शराब घोटाले मामले में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुरक्षित रखे फैसले में कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक से ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इन चारों आरोपियों को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में मामले में आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखे अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि अब इन सभी की जमानत खारिज हो चुकी है। ईडी की तरफ से वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हाई कोर्ट ने इन चारों की जमानत खारिज कर दी है। बता दें, इस घोटाले में सबसे पहला नाम एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर का है। इसके अलावा त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित का नाम भी इसमें शामिल है। बता दें, इस मामले में ईडी ने सबसे पहले मई के शुरुआती सप्ताह में अनवर ढेबर को अरेस्ट किया और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के काम से पैदा किया गया। इसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए उनके द्वारा खपाया जा रहा था। ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने राजनीतिक संरक्षकों को दिया है। इसके बाद इस केस में आबकारी विभाग अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित, अरविंद सिंह को भी पकड़ा गया था। इस केस में फिलहाल अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर छोड़ा गया है। ईडी के वकील की से मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाले के इस मामले में अब तक करोड़ों की संपत्ति अटैच किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शराब घोटाले के पैसे से बनाए गए अकूत संपत्तियों को चिन्हांकित कर इन्हें अटैच किया जा रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि यह रकम तकरीबन 180 करोड़ से ज्यादा की होगी, इसलिए इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराध के दूसरे तरीके से बनाए गए उन संपत्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है जिन्हें रिकवरी के तौर पर देखा जा सकता है। इस मामले को लेकर वकील सौरभ पांडे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो स्कैम था, इसमें जो आपको बता रहा था मैं कि सिविल प्रोसीडिंग है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो हम 7 साल की सजा है तो उस तरफ प्रोसीड होता है क्रिमिनल केस जो होता है। सिविल केस जो होता है कि जब तक जो भी प्रॉपर्टी अपराध के आगम के रूप में चिन्हांकित की गई है, उस संपत्ति का जो है वो फायदा वो अभियुक्त न उठा पाए, इसलिए उसको कुर्क किया जाता है। पहले प्राविधिक रूप से कुर्क किया जाता है, प्रोविजनली अटैच किया जाता है। बाद में दिल्ली में एक प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दिल्ली में, उनके सामने इसको रखा जाता है, दोनों पक्षों को सुनता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पाता है कि हाँ भाई ये संपत्ति मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है अपराध का आगम है, तो वो सब संपत्ति को फाइनली अटैच कर देता है। अगर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पाता है कि नहीं ये तो मतलब अपराध का आगम नहीं है, या सारी संपत्ति नहीं, आधी संपत्ति अपराध का आगम, आधी संपत्ति नहीं है, तो वो उसको रिलीज कर देता है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के इस कथित मामले को लेकर ईडी ने अब तक जो जांच करवाई है उसमें यह तो स्पष्ट हो गया कि शराब घोटाले के इस कथित मामले से बनाए गए बेईमानी संपत्तियों का आंकड़ा करोड़ों का है। इस कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर जहां छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हो रही है, वहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से मामले से जुड़े इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए संभवतः जल्द ही रिट पिटीशन लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह रिट पिटीशन किस आधार पर लगाए जाएंगे ये अब तक स्पष्ट नहीं है। अभियुक्त की तरफ से लगाए जाने वाले रिट पिटीशन में जमानत के लिए सेहत संबंधी बिंदु पर जोर दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी गंभीर रूप से बीमारी होने और बीमार होने का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी। ईडी के वकील से मिली जानकारी के अनुसार 22 मई 2023 को ईडी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक जानकारी में ये स्पष्ट किया गया है कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121.87 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी। इसके अलावा तकरीबन 119 करोड़ की अचल संपत्ति भी अटैच की गई थी। ऐसे में बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में इस कथित शराब घोटाले के मामले में अन्य करोड़ की संपत्ति अटैच की जा सकती है। ये जानकारी बिलासपुर से हम तक पहुंचाई हमारे सहयोगी मनीष शरण ने। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय जोहार, नमस्कार।